नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है। आज मैं आपसे कैंसर की मैजिक ड्रग के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो मैजिक ड्रग जो कि अभी न्यूज़ में आई थी कि उससे सभी तरह के कैंसर जिससे कि ठीक हो सकते हैं। इस ड्रग के बारे में न्यूज़पेपर में आया था कि ये ड्रग 100% कैंसर पेशेंट्स का क्योर ढूँढ चुकी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस ड्रग के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में कुछ आपको बताया जाए। तो इस ड्रग का जो नाम है वो है डोस्टारलीमैब। मैब मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोई नई नहीं है, बहुत सारी बीमारियों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जा चुकी हैं। उसमें सबसे जो फेमस है, सबसे जो प्रसिद्ध है वो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रास्टुज़ुमैब, जो हर्सेप्टिन के नाम से बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में दी जाती है। तो जो ये ड्रग है, जो ये दवाई है, जिसको मैजिक ड्रग कहा गया डोस्टारलीमैब, ये रेक्टम कैंसर के पेशेंट्स में दी गई। रेक्टम कैंसर मतलब लैट्रिन के रास्ते का कैंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये दवाई एक तो सभी पेशेंट्स में नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये दवाई है इस पेशेंट इसको ट्राई ही इसको दिया ही कुछ रेक्टम कैंसर के पेशेंट्स में दिया गया है। और वो रेक्टम कैंसर के पेशेंट, उसमें स्पेसिफिक ग्रुप है, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को दिया गया हो। स्टेज 2 और 3 वाले पेशेंट्स को, और वो भी जिसमें एमएसआई माइक्रोस्टो एमएसआई एच मतलब हाई हो। एक स्पेसिफिक तरह का म्यूटेशन होता है उन पेशेंट्स में। ये उन्हीं पेशेंट्स में ही ये दवाई जो है वो दी गई है। तो बहुत कम, हर कोई पेशेंट ये म्यूटेशन नहीं शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो रेक्टम कैंसर के हैं उनमें ये दवाई, इस दवाई को नहीं दे सकते हैं। और जो ये मेडिसिन दी गई है वो बहुत ही छोटे ग्रुप में दी गई है। मतलब सिर्फ 12 पेशेंट्स में ही ये स्टडी की गई है। तो ये सबसे भी बहुत छोटा है। और इसका जो दिखाया गया है इफ़ेक्ट, वो दिखाया गया है कि 12 मंथ्स मीडियन फॉलो, मतलब कि जो सबसे कम पेशेंट, सबसे शॉर्टेस्ट जो फॉलोअप है वो 6 महीने का है, जो लॉन्गेस्ट फॉलोअप है वो 25 मंथ्स का है। मतलब कुछ पेशेंट्स सिर्फ 6 महीने तक आए हैं और कुछ पेशेंट्स 25 महीने तक आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं, मतलब 5 ईयर कैंसर में अधिकतर जो देखा जाता है वो 5 ईयर सर्वाइवल देखा जाता है। मतलब जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के बाद 5 साल तक ठीक रहते हैं, तो वो सर्वाइवल जो है वो सर्वाइवल अच्छा माना जाता है। तो ये जो सर्वाइवल इस ड्रग का है वो भी बहुत कम है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये एक प्रॉमिसिंग ड्रग हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें रिजल्ट्स की ज़रूरत है। ये हर पेशेंट के लिए नहीं है, कुछ पेशेंट्स के लिए है। कुछ पेशेंट में भी स्पेसिफिक जो म्यूटेशन जिनमें होता है उसके लिए है। तो ये कहना कि कैंसर के लिए मैजिक ड्रग आ गई है और ऐसी मैजिक ड्रग जो वर्ड से कैंसर को इरेडिकेट कर देगी, ये कहना सही नहीं होगा। जब तक ये नहीं हुआ है तब तक हमें स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखिए, इस ड्रग से एक चीज़ ज़रूर हमें मतलब मालूम पड़ती है कि आजकल जो है वो स्पेसिफिक मॉलिकुलर लेवल की बात हो रही है। कैंसर को जो हम ट्रीट करते हैं, तो जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है। हमें ये पता करना होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में भी कौन से टाइप का कैंसर है। उसी म्यूटेशन के आधार पर ही सारी मेडिसिन जो होती हैं, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता है। इसी तरह से जो ये ड्रग आई है डोस्टारलीमैब, उसका यही है कि कुछ पेशेंट में ये म्यूटेशन पॉजिटिव होगा, उसमें ये दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट जो होता था उसके हिसाब से ना हो करके कुछ म्यूटेशन को स्टडी करके ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।